द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। बेंजामिन नेतन्याहू कल तक हमास को खत्म करने की बात कर रहे थे। वह ऐसे दावे कर रहे थे कि वो तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि हमास का खात्मा नहीं हो जाएगा। लेकिन आज उनके सुर बदले बदले लग रहे हैं। आज जिस तरीके की भाषा बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिका की तरफ से आ रही है, वो ये इशारा कर रही है कि ये लोग अब युद्ध विराम चाहते हैं। ये चाहते हैं कि अभी जो स्थितियां हैं वो अभी के लिए सामान्य हो जाएं, बाद में देखा जाएगा। दरअसल ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इजराइल को भी पता है कि हमास से पंगा लेना इतना आसान काम नहीं है। जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि 35,000 सैनिकों को सुरंग के रास्ते पहले ही हमास ने तैयार कर दिया था। हमास को यह जानकारी थी कि आने वाले समय में जब जमीनी लड़ाई शुरू होगी तो उसमें किस तरीके की चाल इजराइल चलेगा। उन चालों का मुंह तोड़ जवाब हमास की ओर से दिया जा रहा है और शायद यही वजह है कि हमास के इस तरीके की कार्रवाई से बिल्कुल बिलबिला गया है इजराइल। इजराइल को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, इसीलिए अब वो युद्ध विराम की ओर बढ़ने जा रहा है। और अब जानते हैं कि जब इजराइल युद्ध विराम की ओर बढ़ेगा और युद्ध में विराम लगेगा तो हमास की ताकत और बढ़ जाएगी, क्योंकि समय मिल जाएगा हमास को तैयारी करने का, अपनी नई रणनीति बनाने का। और सिर्फ हमास ही नहीं, हिजबुल्लाह को भी मदद मिल जाएगी। हिजबुल्लाह का भी रास्ता क्लियर हो जाएगा। हिजबुल्लाह भी ये समझने लगेगा कि अब नई रणनीति के साथ इजराइल पर अटैक करना है। तो आप समझिए जो चीजें हो रही हैं वो किस तरीके से आगे होंगी, इनके बारे में भी चर्चा अब शुरू हो गई है। सबसे पहले हम दरअसल ये बताने के लिए आपको कई जगह वेबसाइट्स पर कई चीजें हैं, लेकिन जो खबरें प्रसारित हो रही हैं इसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं कि ये सब खबरें जो आपको दिखाई जा रही हैं या तो इजरायली मीडिया के द्वारा, उनके हवाले से, या आईडीएफ के हवाले से, या बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार के हवाले से दिखाई जा रही है। और हवाले से अगर खबरें दिखाई जाती हैं तो उनकी कितनी सच्चाई होती है, इस बात का अंदाजा स्वतः आप लगा सकते हैं कि आपके द्वारा जबकि खबर बताई जाएगी तो आपके खिलाफत में तो जरूर नहीं होगी। तो चलिए आगे अब इस खबर पर नजर दौड़ाते हैं कि आखिरकार अब आगे क्या होने वाला है। युद्ध रोकने के लिए तैयार हुआ इजराइल, पीएम नेतन्याहू ने बताई वजह। अब नेतन्याहू की तरफ से क्या वजह बताई गई है? आप जानते हैं कि खाने के दांत और दिखाने के दांत कुछ और होते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो बातें कही जाती हैं वो दुनिया को बताने के लिए, लेकिन उसकी असली वजह तो सिर्फ वही जानता है जिसको पता है कि हमास किस तरीके से अटैकिंग मोड में है। इसलिए सुरंग को समझना, सुरंग के साथ तालमेल बिठाना, सुरंग के जवानों को नेस्तनाबूद करने की रणनीति बनाना, या फिर सुरंग से भय खा जाना, यह अलग तरीके की रणनीति इजराइल बना रहा है। इजराइल ये जानता है कि हमास और हिजबुल्लाह से एक साथ टक्कर ले पाना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि इजराइल ने पहले ही युद्ध किया था। 34 दिनों तक युद्ध हिजबुल्लाह से चला था। उस वक्त ताकत हिजबुल्लाह की कमज़ोर थी, लेकिन आज की डेट में हिजबुल्लाह अपने आप में मिसाइलों का एक जखीरा रखता है। तो इससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि उसकी ताकत कितनी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। और अगर वो युद्ध में कूद गया है और हमास भी इधर से एक्टिव है, हुती उधर से एक्टिव है, तो ऐसे में इजराइल को रणनीति तो बनानी ही पड़े, क्योंकि तीन तरफ से लड़ाइयों का वो सामना नहीं कर पाएगा। भले ही अमेरिका उसके पीछे खड़ा हो, भले ही अमेरिका सपोर्ट कर रहा हो, लेकिन अमेरिका खुलकर इस युद्ध में नहीं आ सकता, क्योंकि अगर वो खुलकर अपनी दावेदारी पेश करता है, युद्ध में कूदता है, तो उधर से ईरान का खतरा उसके सर पर मंडरा रहा है। और ईरान ही नहीं, और भी देश हैं जो ये मतलब नजरें गड़ाए बैठे कि अमेरिका का कुछ खुला वाला रिएक्शन है, उसके बाद भी हम लोग तैयारी कर लें। इजराइल हमास युद्ध को 1 महीने से ऊपर का वक्त हो चुका है, जिस दौरान इजरायली सेना के जवाबी हमले ने हमास को तहस नहस कर दिया। ये जो चीज़ें कही जा रही हैं, ये दरअसल हमास को तहस नहस नहीं किया, ये कहा जाए कि गाज़ा पट्टी को तहस नहस किया है तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि गाज़ा पट्टी को तबाह करने की कोशिश रही है इजराइल की। चाहे वो मासूम बच्चों को मारना हो, अस्पताल पर हमला करना हो, स्कूल पर हमला करना हो, आम जनमानस को निशाना बनाना हो, ये सब किया गया। गाजा के स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि इजरायली हमले में लगभग 4100 बच्चों सहित 10,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने तत्काल युद्ध विराम का आह्वान करते हुए कहा कि गाजा बच्चों के लिए कब्रिस्तान बनता चला जा रहा है, यानी गाजा अब कब्रिस्तान की तरह बन गया है। इजराइल जिस तरीके से काम कर रहा है वो आप देख ही रहे हैं। इजराइल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इजराइल गाजा पट्टी से सहायता सामग्री के प्रवेश
या फंसे लोगों को बाहर निकालने की सुविधा के लिए लड़ाई में कुछ और समय के विराम पर विचार करेगा। हालांकि इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद युद्ध विराम के आह्वान को फिर से खारिज कर दिया है। लेकिन अब एक बार फिर से ये पहल की गई है, कैसे भी करके युद्ध विराम हो, और युद्ध विराम होगा तो आगे की रणनीति के आधार पर युद्ध शुरू होगा, और फिर आप जानते हैं कि वो युद्ध रुकने वाला तो नहीं है। एन्क्लेव के उत्तर में घनी आबादी वाले गाजा शहर को घेरने के बाद इजराइल की सेना ने कहा कि उसने एक आतंकवादी परिसर पर कब्जा कर लिया है और भूमिगत सुरंगों के एक वॉरेन में छिपे जो हमास के लड़ाके हैं उन पर हमला करने के लिए तैयार है। अब आप भी बताइए, जब वो सुरंग पर हमला करने के लिए तैयार हो जाएगा, उसको लगेगा कि हमने सुरंग के उन लड़ाकों को पहचान लिया, उनको मार देंगे, तो फिर रुकेगा कौन? दरअसल 1 महीने पहले दक्षिणी इजराइल पर हमास के हमले के बाद से इजराइल ने इलाके में बमबारी की। उस दौरान हमास के लड़ाकों ने 1400 लोगों का मार डाला था और 240 लोगों को बंधक बना लिया था। गाजा के स्वास्थ्य अधिकारियों की अगर माने तो उनका कहना है कि इजरायली हमले में लगभग 4100 बच्चों सहित 10,000 से ऊपर फिलिस्तीनी मारे गए हैं। इजराइल और हमास दोनों ने लड़ाई रोकने की बढ़ती मांग को खारिज कर दिया है। इजराइल का कहना है कि पहले बंधुओं को रिहा किया जाना चाहिए। हमास कहना है जब गाजा पर हमला हो रहा है वो बंधुओं को मुक्त नहीं करेगा और लड़ाई बंद करेगा। तो हमास तो लड़ाई बंद करने के मूड में अब नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन इजराइल की चिंता अब बढ़ रही है और इजराइल लगातार युद्ध रोकने की कवायद कर रहा है, कैसे भी करके युद्ध को रोक लिया जाए। फिर नेतन्याहू कह रहे हैं कि थोड़े थोड़े समय के लिए हमने पहले भी हमले पर विराम लगाया है। मेरा मानना है कि हम परिस्थितियों की जांच करेंगे और मानवीय सहायता हमारे बंधुकों के लिए आवागमन की सुविधा करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई सामान्य युद्ध विराम होने जा रहा है। नेतन्याहू ने कहा कि जब संघर्ष खत्म हो जाएगा वो गाजा की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेंगे। अनिश्चित काल के लिए इजराइल के पास गाजा में समग्र सुरक्षा जिम्मेदारी होगी, क्योंकि हमने देखा है जब हमारे पास वो सुरक्षा जिम्मेदारी नहीं होती तो क्या होता है। तो इसको लेकर अमेरिका की तरफ से भी चिंता आई है। व्हाइट हाउस ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सोमवार को नेतन्याहू के साथ एक फोन कॉल में इस तरीके के ठहराव और संभावित बंधक रिहाई पर चर्चा की। इजराइल के लिए अपना समर्थन दोहराया और इस बात पर जोर दिया कि उसे नागरिकों की रक्षा करनी चाहिए। इजराइल की तरह अमेरिका को भी डर है कि हमास पूर्ण युद्ध विराम के जरिए फिर से संगठित होने की कोशिश करेगा। ये डर भी है अमेरिका को, लेकिन फिर भी अमेरिका ये बातें कह रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने तत्काल युद्ध विराम का आह्वान करते हुए सोमवार को चेतावनी भी दी थी कि गाजा बच्चों के लिए कब्रिस्तान बनता जा रहा है। गुटेरेस ने मीडिया से कहा था कि इजराइल रक्षा बलों द्वारा जमीनी कार्रवाई और निरंतर बमबारी नागरिकों, अस्पतालों, शरणार्थी शिविरों, मस्जिदों, चर्चों और संयुक्त राष्ट्र सुविधाओं आश्रयों को निशाना बना रही है। कोई भी सुरक्षित नहीं। उन्होंने कहा कि उसी समय हमास और अन्य जो नागरिकों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल करते हैं और इजराइल की और अतुल्य रॉकेट लॉन्च करना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से अब अमेरिका भी ये चाह रहा है कि युद्ध विराम हो। अब बेंजामिन नेतन्याहू भी चाह रहे हैं कि युद्ध विराम हो, क्योंकि उनको भी मालूम है अगर ये युद्ध चलता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि इजराइल पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा। इजराइल के पास कोई हथियार ही नहीं बचेगा। उसके टैंकों को लगातार तबाह किया जा रहा है, उसके जो आर्मी व्हीकल्स हैं उनको तबाह किया जा रहा है, उनके सैनिकों को तबाह किया जा रहा है। इसीलिए इजराइल अब युद्ध विराम की ओर अग्रसर है कि युद्ध विराम हो जाएगा तो थोड़ा सा चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन युद्ध विराम अगर हो जाएगा तो हमास के लिए तो ये सोने पर सुहागा होगा। हमास को तैयारियों का मौका मिल जाएगा और इजराइल सोच रहा है कि सुरंग की खोज हम कर लेंगे, सुरंग पर निशाना बना लेंगे, सुरंग से जो लगातार अल क़सम ब्रिगेड के लड़ाके युद्ध कर रहे हैं उनको रोक पाएंगे। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।